वो रियल नंबर्स है। ठीक है बेटा, तो रियल नंबर्स। तो सबसे पहले अर्थमेटिक मैंने लिखा है यहाँ पे। अर्थमेटिक क्या होता है, क्योंकि हम लोग किसको पढ़ने जा रहे हैं, नंबर सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं। तो जो भी मैथ की एक ब्रांच है जिसमें हम किसको पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं या नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। नंबर्स के साथ जितने भी ऑपरेशन लगते हैं, जो भी हम नंबर सिस्टम के साथ करते हैं मैथ में, चाहे उनको प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, या कोई भी और चीज हम नंबर्स के साथ, जितना भी हम नंबर्स के साथ खेलते हैं मैथ में, ठीक है, या जो प्रॉब्लम्स हम मैथ में सॉल्व करते हैं नंबर्स के साथ, उनको बोलते हैं बेटा, उस ब्रांच को बोलते हैं अर्थमेटिक्स। सिंपली बात है, ये ब्रांच है किसकी, ब्रांच ऑफ मैथ्स विच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ नंबर्स। ठीक है, नंबर थ्योरी को पढ़ते हैं अर्थमेटिक में। ठीक है, क्योंकि मैथ की भी बहुत ब्रांच है, इस तरह साइंस की बहुत ब्रांच है, इस तरह मैथ की भी, जैसे कैलकुलस है, ट्राइगोनोमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री है। सिमिलरली एक ब्रांच है अलजेब्रा है, सिमिलरली एक ब्रांच है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक क्या हो गया, स्टडी ऑफ नंबर्स एंड द ऑपरेशंस व्हिच आर यूज्ड इन द नंबर सिस्टम। जो भी हम नंबर्स के ऑपरेशन को यूज करते हैं। तो ये बात होगी बेटा क्लियर। तो जल्दी से हम अपने नंबर्स की क्लासिफिकेशन को देखते हैं। ये नंबर्स कितने टाइप के हैं, तो बेटा नंबर्स की बहुत सारी क्लासिफिकेशन है। अगर हम देखते हैं ऑरिजिन के बेस पे है भैया, हमने रोमन नंबर्स पढ़े हैं हमने, और हमने हिंदी अरबिक पढ़ा, हमने बहुत सारे नंबर्स पढ़ा, उस पर हम नहीं जाएंगे। हम सिंपली, वो तो लैंग्वेज के बेस पे है, उन पे तो हम नहीं जाएंगे। हम देखेंगे यहाँ पे मेनली क्लासिफिकेशन क्या है, नंबर्स कितने टाइप के हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स। एक है रियल नंबर्स बेटा, दूसरा है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्योंकि ऐसे ही दो ही नंबर्स है हमारे पास। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम पढ़ेंगे क्लास 11th में, अंडर द हेडलाइन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक चैप्टर है पूरा हमारा वहां पे। ठीक है बेटा, रियल नंबर्स आज हमें क्लास 10 में पढ़ना है। तो क्या कितने टाइप है नंबर्स के, दो। एक बेटा याद रखिए, रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो रियल वर्ड ही बोलता है, रियल है। तो अगर हम इसको नेक्चर में देखें, डेफिनेशन से देखें, हम लोग मतलब वर्ड में इनसे देखें, रियल विच आर यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ, वो सारे नंबर जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज कहीं ना कहीं होते हैं। सर क्या ये डे टू लाइफ में यूज नहीं होते, डेली एक्टिविटीज में यूज नहीं होते। लेकिन अगर हम कहें साइंटिफिक एक्टिविटीज में, साइंस में ये तो जरूरत पड़ते हैं, लेकिन प्रॉपरली आपने हमेशा इसी को देखा होगा, फिलहाल हम इसको पढ़ते हैं। तो अगर इनको देखेंगे हम रियल नंबर्स में, रियल नंबर्स द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। क्या बेटा, रैशनल नंबर्स। क्या बेटा, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। इरेशनल इरेशनल नंबर्स। क्या, इनकी दो क्लास में बेटा, रैशनल और इरेशनल। ठीक है, बात आई बेटा समझ। तो ये भी इधर ही स्टाफ हो रहे हैं, ये भी इधर ही स्टाफ हो रहे हैं। तो इनमें अगर हम देखेंगे बेटा, तो हमें सबसे पहले अगर देखा जाएगा इंटीजर्स। इसी में फिर बेटा हम लोग क्लासिफाई और करते हैं, हम लोग क्लासिफाई और करके एक हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं और होल नंबर्स। ठीक है बेटा, बात आई समझ। क्या, इसमें अगर हम देखते हैं तो नेचुरल दिखते हैं और होल नंबर दिखते हैं। क्या दिख रहे, हो। तो और भी बेटा बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे इवन नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स है, कंपोज्ड है, प्राइम है, को प्राइम है। तो इंशाल्लाह आगे आगे उनको हम डिस्कस सबको करेंगे। वो भी अगर देखा जाएगा इन्हीं में आते हैं, इन्हीं क्लासिफिकेशन में वो नंबर्स भी आते हैं। तो फिलहाल जनरल क्लासिफिकेशन जो है नंबर्स की वो ये है। ठीक है बेटा, तो हम यहां से आते देखेंगे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो आपने बचपन से पढ़ा ये नेचुरल नंबर्स, थर्ड और फोर्थ क्लास से पढ़ते हैं नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। तो सिंपली बेटा इनको हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स, या वही बचपन वाली डेफिनेशन, दोज नंबर्स व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, जो 1 से स्टार्ट होगा बेटा, कहां तक, कहां से स्टार्ट होगा, 1 से इनफिनिट तक, लातेदार नंबर्स का कोई तादाद नहीं है बेटा। तो ये कहां से स्टार्ट होते हैं, बस स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं 1 से। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है बेटा, 1 से। अब इनको काउंटिंग नंबर्स क्यों बोलते हैं बेटा, काउंटिंग नंबर्स क्यों बोलते हैं। आप देखो काउंटिंग, काउंटिंग क्या हो गया, गिनना। हम गिन सकते हैं इनको। लेट अस सपोज मेरे पास 3 क्या है, मेरे पास 0 पेन है, मेरे पास कोई पेन नहीं है, मुझे 0 kg एप्पल दो।
क्या दुकानदार कुछ ₹0 देगा आपको? नहीं, ये काउंटिंग में नहीं आ जाता, ये काउंटिंग में नहीं आ जाता। ये सारे काउंटिंग में 3, 4, 5, 6 ये सारे काउंटिंग में आते, इसलिए इनको दूसरा नाम भी बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स, या नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप टू इनफिनिटी। बात समझ आए? और इनको हम जनरली ये सेट जो है, ये एक सेट होता है, लेवल में पढ़ेंगे आप सेट, इसको n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा? n से। किनको? नेचुरल नंबर्स को। तो बेटा इसी तरह हम डिस्कस करेंगे होल नंबर्स को। बेटा ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे आप लोग, लेकिन आज कुछ नया सीखेंगे आप लोग। तो होल नंबर्स क्या होता है बेटा? होल नंबर्स क्या होता है? दो नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0। किससे बेटा? 0 कहां तक? इनफिनिटी तक। 0 स्टार्ट होते बेटा कहां तक? इनफिनिटी तक। आते ना पता चला सर इसमें तो काउंटिंग नंबर्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं, तो इसलिए इसकी डेफिनेशन ये भी बनती है 0 इंक्लूडिंग काउंटिंग नंबर्स। 0 या इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर्स, इंक्लूडिंग काउंटिंग नंबर्स। 0 इंक्लूडिंग काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। 0 भी होगा और काउंटिंग नंबर भी इंक्लूड होगा। बेटा इनको क्या बोलते हैं लोग? काउंटिंग नंबर, इनको बोलते हैं होल नंबर्स। बात आई बेटा समझ? तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, आप बताइए कि हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? बताइए यस और नो, जवाब दीजिए। हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? नो। हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? यस। तो हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, लेकिन रिवर्स ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 इज होल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर। बात समझ आई? चलिए बेटा इतना तो हो गया, और इनके बारे में कुछ खास तो है नहीं। चलते हैं आगे बेटा। नेक्स्ट स्टेप हमारा इंटीजर। क्या है बेटा? इंटीजर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीजर्स। मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंटीजर्स को। सर ये इंटीजर्स कौन सी बना होती है? सर ये इंटीजर्स क्या होता है? सर इंटीजर्स सिंपली बता दूं बेटा, ये वो नंबर्स होते हैं जो नंबर लाइन पे दिखाते हैं। सर क्या बाकियों को नहीं दिखा सकते? बिल्कुल बाकियों को दिखा सकते, लेकिन इंटीजर्स की अब एक नंबर लाइन है। ठीक है, तो समझो आपने बेटा पढ़ा होगा इस तरह का कुछ क्लास 9th में पढ़ा है ना, आपने पढ़ा होगा ये सर ऑरिजिन होता है। क्या होता है? ऑरिजिन। तो बेटा ये 0 होता है सर। अब ऑरिजिन के जो ही राइट जाएंगे, कहाँ बेटा? राइट जाएंगे, याद रखिए राइट, ऑरिजिन से राइट 1 2 3 4 इनफिनिटी जाएगा बेटा। और ऑरिजिन के लेफ्ट जाएंगे बेटा -1 -2 -3, इस तरह माइनस इनफिनिटी पे आ जाएगा बेटा। तो पता चला ये सारे नंबर जो है ना बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। सर इनकी भी थोड़ी सी डेफिनेशन कुछ हो सकती है? बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं, आपके एनसीईआरटी में सब दिया है, क्लास 9th वाले एनसीईआरटी पे। देखिए बेटा इंटीजर्स को अगर हम डिफाइन करें क्या होता है इंटीजर्स, हम लिखेंगे बेटा ऑल द नेचुरल नंबर्स, ऑल द नेचुरल नंबर्स, ऑल द नेचुरल numbers, including 0 and their negatives, किनके negatives बेटा? नेचुरल नंबर के नेगेटिव्स। देखिए बेटा आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है बेटा? क्या ये नेचुरल नंबर्स है? सर ये क्या 0 है? सर ये इनके क्या नेगेटिव्स है ना? तो पता चला ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, सारे नेचुरल नंबर्स और 0 भी होगा। ये इंटीजर है, ये इंटीजर। बात आई इसमें बेटा, ये इंटीजर है। कौन से नंबर्स? ये नंबर्स। कौन? नेचुरल नंबर इंटीजर है। एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर। यस, हर एक नेचुरल नंबर इंटीजर है। एवरी होल नंबर इज इंटीजर। हर एक होल नंबर इंटीजर है। नो 0 इज अ होल नंबर बट नॉट। अच्छा ऐसा कुछ है? वे है, क्यों नहीं है? देखिए 0 है यहाँ पे, होल नंबर है यहाँ पे, है ना? क्या ये होल नंबर नहीं है? तो पता चला एवरी होल नंबर इज इंटीजर। इसीलिए तो मैंने ये इसकी क्लासिफिकेशन में रखे थे। बात आई बेटा समझ आपको? शाबाश। अब ये नंबर लाइन क्या होता है? सर ये नंबर लाइन क्या होता है? बता सकते हो नंबर लाइन क्या होता है? सिंपली एक इमेजिनरी लाइन है, एक सिंपल एक लाइन है नंबर लाइन। सिंपली बेटा एन इमेजिनरी लाइन, एन इमेजिनरी लाइन on which integers are represented, जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको? इंटीजर्स को।
जिसपे क्या करते हैं, इंटीजर्स को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं। बात आई आपको समझ? शाबाश। तो हो गई बात। चलिए आगे आगे देखते हैं आगे और क्या बताया गया है, और क्या हमें पढ़ना है। तो इंटीजर्स क्लियर हो गया आप लोगों को। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट नंबर सिस्टम को, जिसको बोलते हैं रैशनल। जिसको क्या बोलते हैं बेटा? रैशनल नंबर्स क्या होता है बेटा? क्लास 8 में आपने पूरा चैप्टर पढ़ा था, क्लास 7 में पूरा चैप्टर पढ़ा था रैशनल नंबर्स के बारे में। अब पता चला ये सर इंटीजर्स रैशनल नंबर है, यस। होल नंबर रैशनल नंबर है, यस। रैशनल नंबर है, यस। ये सारे हैं क्योंकि ये सारे इसी के नीचे आ रहे हैं, सब ये रैशनल, ये सब को हम क्या बोल सकते हैं? रैशनल नंबर। इसीलिए आपको क्लास 9 में था इज जीरो रैशनल नंबर। क्या जीरो रैशनल नंबर है? आपने यस लिखा था, व्हाई वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 0/1, 0/2, 0/3। ठीक है, आपने पढ़ा था। चलो मैं इसकी डेफिनेशन पे जाता हूं। सबसे पहले डेफिनेशन जो है रैशनल नंबर्स की, आर दोज नंबर्स व्हिच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ which are written in the form of P by Q z. Q should not be equal to जो रिटर्न जो हम लिख सकते हैं किसके फॉर्म में बेटा? इन द फॉर्म ऑफ P by Q। उनको क्या बोलेंगे? क्यों जीरो नहीं होना चाहिए बेटा, डिनोमिनेटर जीरो। क्यों? अगर बेटा डिनोमिनेटर जीरो बन गया ना बेटा, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा। क्या बनेगा? इनडिटरमिनेट फॉर्म है ये। तो इसलिए हम P by Q शुड नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये बेटा एक डेफिनेशन थी हमारी किनकी? रैशनल नंबर्स। ये तो जनरल डेफिनेशन हम पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं, इसलिए हम और एक डेफिनेशन। ठीक है, पहला एग्जांपल लेते हैं कुछ। 2/3 क्या है? 1/3 है, बिल्कुल। क्या जीरो है रैशनल नंबर? यस। क्या खाली 1 रैशनल नंबर है? यस। पता चला। क्या √4 रैशनल नंबर है? यस। ये भी है, क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट दो 2। क्या 2 रैशनल नंबर नहीं है? क्या 2/1 नहीं लिख सकते? आप लिख सकते हैं, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, बात है इसमें बेटा। तो एक्चुअली जब हम रैशनल नंबर्स को बेटा देखते हैं, वो भी मैं यहाँ बता दूं आपको, जब रैशनल नंबर्स को हमने देखा तो यहाँ पे भी इसकी क्लासिफिकेशन और निकली ऑन द बेस ऑफ देयर डेसिमल एक्सपेंशन। इसके डेसिमल के साथ क्या हो रहा है, तो मैं यहीं पे इसको क्लासिफाई करूंगा। ऐसे नंबर्स को हमने इस तरह देखा, हमने देखा विद डेसिमल, कुछ को हमने डेसिमल देखा। डेसिमल जानते ना बेटा? हमने इस तरह देखा विद डेसिमल। हमने ऐसे नंबर को जिनके साथ डेसिमल आता है। लेट सपोज मैं कहूंगा 2.3, 1.5। देखा ना आप लोग? अब 2/3 23/10 क्या ये है आपका? बिल्कुल P by Q के फॉर्म में तो बन रहा है। 15/10 ये भी है। तो इनमें क्या पॉइंट भी आ रहा था? पॉइंट भी आ रहा था। पता चला पॉइंट वाले नंबर्स भी रैशनल नंबर्स ही होते हैं, लेकिन उनके साथ क्या होता है? विद डेसिमल के साथ डेसिमल होता है। ठीक है, विदाउट डेसिमल भी होते हैं, कभी कभार विदाउट डेसिमल भी होते हैं। सर ऐसे नंबर्स कौन से हैं? सर ऐसे नंबर्स 8/2 होता है। इनको डिवाइड करो, सिंपल 4 आ जाता है बेटा, आ जाता है। बात आई समझ? लेकिन देखा गया इसमें तीसरी कैटेगरी भी देखी गई। ये तो 2 कैटेगरी तो थी, लेकिन तीसरी कैटेगरी भी थी। वो तीसरी कैटेगरी क्या थी सर? वो कुछ इस तरह देखा गया, 1/3 को डिवाइड किया गया। 1/3 को इसमें भी डेसिमल ही था, विद डेसिमल, इसमें भी डेसिमल था, विद इसमें भी डेसिमल देखा, इसमें भी डेसिमल। जब इसको सॉल्व किया गया तो 0. कभी सॉल्व किया इसको? जरा करिए। तो हमने देखा 0 से करेंगे 1 आ रहा है, पॉइंट जा रहा है, 0 आ रहा है, 3 3 9, 1 आ रहा है, फिर से 0 आ रहा है, 3 3 ऐसा कुछ 9 में आपने पढ़ा था ना? 9 तो फिर से 1 आ रहा है। ठीक है, तो कहीं खत्म ना होने वाली चीज, कहीं खत्म ना होने वाली चीज, तो ऐसा देखा गया। 3 तो हमने 3 को वेनिकुलम डाला,
मैंने मतलब बार डाला, बार का मतलब 3 रिपीट हो रहा है, क्या 3 रिपीट हो रहा है। यहाँ पे हमने देखा कोई रेपिटेशन नहीं है, बिल्कुल टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है। यहाँ देखा कोई डिस्मल नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखा डिस्मल भी आ रहा है। सर रिपीट खत्म कहीं नहीं हो रहा है, क्या यही खत्म होगा कभी? नहीं, ये खत्म कहीं नहीं हुआ, ये खत्म कहीं नहीं हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ? रिपीट हुआ। तो ये भी क्लास नहीं की। अब इनके बेस पे आपको डेफिनेशन दी गई, इसके बेस पे डेफिनेशन, इसके बेस पे डेफिनेशन। यहां पे एक्चुअली ये क्या था, ये 5/2। तो जब 5/2 को बेटा डिवाइड करोगे तो यहां पे करता हूं मैं 5/2, 2 2 जा बेटा 4, 1 आएगा रिमाइंडर, ठीक है बेटा। तो यहां पे अब तो होगा क्या, रिमाइंडर तो आया था हमारा, लेकिन हमें कोशिश करना है डेसिमल एक्सपेंशन को कंप्लीट करना है। तो कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे पॉइंट जाता है, यही रूल है हमारा, यहाँ पे 0 आ जाता है ना बेटा। तो 2 5 बेटा 10 होता है क्या, तो खत्म हुआ क्या, रिमाइंडर 0 आया, तो पता चला टर्मिनेट हुआ, खत्म होगा। डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। इस वाले चीजों में देखा था इसका 2.5, इसको हमने टर्मिनेटिंग, क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया, क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया। यहां भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया। यहां तो डेसिमल ही नहीं था सबसे पहली बात, तो मतलब डिवाइड हो गया सिंपली। आप देखिए 8 को किसी किया 2 से, 2 4 जा, कोई ना डेसिमल आया ना कुछ ऐसा, सिंपल टर्मिनेट हुआ, डिवीजन आपका टर्मिनेट है। कोई डेसिमल नहीं आया, यहाँ पे आपका डेसिमल भी आया, टर्मिनेट भी हो गया। और यहाँ पे देखा आप लोगों ने, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पता चला इसमें क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन हुआ क्या, बट हुआ क्या, रिपीटिंग हुआ। क्या हुआ, रिपीटिंग। यहां हम कह सकते हैं रिकरिंग, है ना, और रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट हो रहा है, बार बार रिकर हो रहा है, रिपीट हो रहा है, वही आ रहा है जो हमें मिल रहा है, एक बार वही आ रहा है। तो पता चला यहाँ पे क्या हुआ बेटा, टर्मिनेट हुआ। यहाँ पे भी टर्मिनेट हुआ, यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हुआ, लेकिन रिपीट हुआ। ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर। फिर सर इनके साथ क्या होगा, इनके साथ कुछ अलग होगा। ये बात क्लियर हो गई आपको? तो बेटा अगर आपको ये क्लियर हो रहा है तो हम यहाँ की ओर जाएंगे। इस चीज को आप लोगों ने कॉपी किया होगा, अगर नहीं तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और कॉपी साथ साथ कीजिए। तो बेटा अब इनकी हम डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले, फिर इसमें चले जाएंगे। अब इसमें और एक डेफिनेशन आएगी हमें, क्या डेफिनेशन आती है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। सिंपल, रैशनल numbers, simple numbers whose decimal expansion, whose decimal expansion are terminating or non-terminating, क्या, numbers whose decimal expansion are terminating or non-terminating but repeating या recurring, जो बोल मैंने बोला आपको, repeating are called numbers whose decimal expansion are terminating or non-terminating। या तो टर्मिनेट होंगे या तो टर्मिनेट नहीं होंगे बेटा, फिर क्या होंगे, रिपीटिंग होंगे। उनको हम क्या बोलेंगे बेटा, रैशनल नंबर्स, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन जिनको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो बेटा फिर इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। अब यहाँ पे और भी कुछ बच्चों के ध्यान में क्वेश्चन गूंजता रहता था, सर पाई क्या है, पाई रैशनल है या इरेशनल। याद रखिए, दुनिया की सबसे बड़ी बात याद रखना आप लोग, इस पे कंफ्यूजन होता है। एक बात खोल के सुनिए, एनसीईआरटी 9 में जो आपको डायरेक्ट बताया है, इट्स अ स्पेशल केस ऑफ इरेशनल नंबर्स। क्या है इरेशनल, क्यों वो मैं बता दूंगा, ये रैशनल नहीं है। अब कुछ लोग बोलते हैं सर ये तो 22/7 लेते हैं हम लोग,
भाई 522/7 नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसको फिर हम ये भी लेते हैं 3.14 भी लेते हैं, दिस अप्रोक्सीमेट वैल्यू नॉट एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इस कंफ्यूजन से बाहर निकलिए। अब इर्रेशनल नंबर्स में बता देते हैं आप लोगों को, क्या इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। अब इर्रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? पहली डेफिनेशन, विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ क्यूबिक, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, बट क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0, कुछ सेम ऐसा जो हम ऐसा नहीं लिखेंगे, जिसको हम इस तरह नहीं लिखेंगे। सर ऐसे कौन से नंबर होते हैं बेटा? √2 है, √3 है, या ऐसे नंबर से पाई भी है बेटा, पाई को भी हम 22/7 नहीं लिख सकते एग्जैक्टली नहीं, ये तो लिखते हैं 22/7, लेकिन अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन को देखते तो पाई को भी नहीं लिख सकते। इस पे आर्चिमेड, पाइथागोरस सबने काम किया था, नहीं कर पाए वो लोग भी, ठीक है। फाइनली इसको हम लोगों ने क्या बोला, और भी कुछ नंबर जैसे 1.1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1, हमें नहीं पता आगे क्या आएगा, हमें नहीं पता, ना ही रिपीट हो रहे, ना ही डेसिमल एक्सपेंशन का रिपीट हो रहा है, ना ही खत्म हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग भी नहीं है। पता चला इसकी डेफिनेशन क्या आएगी बेटा? बेटा इनकी डेफिनेशन क्या आनी है? फिर तो सर लिखते हैं यहाँ पे इरेशनल नंबर्स की और एक डेफिनेशन है, और एक डेफिनेशन, नंबर्स whose decimal expansion is non-terminating, क्या non-terminating, whose decimal expansion is क्या non-terminating and non-repeating या non-recurring बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? non-repeating and non-repeating, दूसरा नाम क्या बोलते हैं? non-recurring भी। तो बेटा पता चला ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल, जो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेते। बात है आपको समझ बेटा? क्लियर? शाबाश। तो चलेंगे आगे। तो अब यहां से बनता है क्वेश्चन, सर हमें बताइए कि जो हमारा सपोज 2/5/2 है, सर क्या ये होल नंबर होगा? ये होल नंबर होगा? नो, इट इज रैशनल बट नॉट होल। होल क्या होता है? 0 1 2 3 इस तरह का है, ठीक है। क्या ये इंटीजर होगा? ये इंटीजर भी नहीं होगा। ये इंटीजर, एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, लेकिन एवरी रैशनल इज नॉट ए इंटीजर। 0 1 माइनस और माइनस टू इस तरह कंप्लीट होल पूरा, ये आधा रेशियो में नहीं होता, फ्रैक्शन में नहीं होता है। बात है आपको समझ। इनकी अलग अपनी एक नंबर लाइन है, जिसको रैशनल नंबर लाइन बोला है, क्लास 8 में पढ़ा होगा, ठीक है। तो बेटा ये क्लियर हो गया। आई हैव रैशनल क्लियर, इररेशनल क्लियर। तो अब चलते हैं हम लोग बेटा अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज द रियल नंबर। तो क्या होते हैं रियल नंबर सब? ये सारे नंबर जितने हमने डिस्कस किए, ये सारे नंबर्स, इनको क्या बोलेंगे बेटा? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को आप मेनली लिखेंगे, ये द कलेक्शन है, द कलेक्शन ऑल दिस नंबर्स जो हमने पढ़ा। तो हम ऑल दिस के बदले क्या लिखे? बोथ रैशनल इररेशनल, है ना, यही दो है, बाकी सब नहीं में आ रहे। द कलेक्शन ऑफ बोथ रैशनल एंड irrational numbers are called real numbers. real numbers, आप यहां सिंपल याद रख लो, अगर वर्ड रियल है तो रियल वर्ल्ड में यूज किया जाता है, साइंटिफिक वर्ल्ड के बजाय। साइंटिफिक वर्ल्ड भी रियल वर्ल्ड नहीं है, ठीक है बेटा। तो अब है थोड़ा सा हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर से, उनको भी देख लेंगे क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जब 11 में जाओगे वहां पे इनको देखोगे जरूर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेटा दूसरा नाम होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। सिंपली ये वो नंबर्स होते हैं जो इसके फॉर्म में होते हैं। द नंबर्स व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ z = a + iota b, ठीक है बेटा। यहाँ z = x + iota y। तो इसमें ये एक रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है, जिसको आयोटा स्क्वायर लिया जाता है बेटा -1। ये हमने कोऑर्डिनेट
इक्वेशन में थोड़ा सा पढ़ना है, वहां पे और बता देंगे आपको। ये एक साइंटिस्ट, महान इंसान था जिनका नाम था आइलर। क्या नाम था? आइलर। और आइलर ने ये दे दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, उन्होंने रिसर्च किया था। ठीक है बेटा, तो चलेंगे आगे। आगे आपकी बुक पे देखेंगे और क्या है, आपका जो सिलेबस था बेटा बहुत कट किया गया है। डिवीजन लेमा था हम लोगों को, वो निकाला गया है। हमें अब एक ही थ्योरम रखा है, दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो हम उस पे जाएंगे। बेटा आपको बात आई है समझ, तो देखिए जल्दी उसको।